Good morning, everyone. How are you all doing today? I hope so you are doing great and you'll be fit and fine. This is Mohsin Al-Javi from BL English House Academy. And today we are going to learn all kinds of imperative sentences. Yes दोस्तों, आप भी अपने डे टू डे लाइफ में या डेली कॉन्वर्सेशन में imperative sentence का यूज जरूर करते होंगे. So at first, we will try to understand where and why should we use imperative sentences. Actually, imperative sentences are used to order, command, advise, suggest, warn, and request. For examples, आइए, बैठिए, झूठ मत बोलिए, सिगरेट कभी मत पीजिए, हमेशा सच बोलिए, चलो चलते हैं, बोलना शुरू कीजिए, लिखना बंद कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए. ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं. और आज की इस वीडियो में वन बाय वन विद स्ट्रक्चर्स हम इंपैरेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो. सो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है एक्शन, यानी कोई भी काम कीजिए. जैसे आइए, कम, इसके लिए हम यूज करेंगे एक्शन, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यहां पर यू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा हम कमांड ऑर्डर सेकंड पर्सन ही से करते हैं. सो इट इज अंडरस्टूड. आइए, कम, बैठिए, सिट डाउन, बोलिए, स्पीक आउट, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, खेलिए, प्ले. तो अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई काम कीजिए तो एक्शन का यूज करेंगे, और अगर आप मना करते हैं मत कीजिए, इस सेंस में अगर आप कहना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे डोंट एक्शन, यानी मत कीजिए, मत जाइए, डोंट गो, मत बोलिए, डोंट स्पीक, मत लिखिए, डोंट राइट. और अगर आप परमानेंट मना करना चाहते हैं कि कभी मत कीजिए, तो इस सेंस में हम यूज करेंगे नेवर एक्शन, यानी कभी मत कीजिए. झूठ कभी मत बोलिए, नेवर टेल अ लाई. चोरी कभी मत कीजिए, नेवर स्टील. यहां कभी मत आइए, नेवर कम हियर. हिंदी कभी मत बोलिए, नेवर स्पीक हिंदी. और अगर आप ये कहना चाहें कि कोई भी काम हमेशा कीजिए, इस सेंस में हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी ऑलवेज एक्शन. हमेशा कोई भी काम कीजिए, हमेशा सच बोलिए, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा टाइम पर आइए, ऑलवेज कम ऑन टाइम, हमेशा मेहनत कीजिए, ऑलवेज वर्क हार्ड. अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई भी काम करना शुरू कीजिए, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है स्टार्ट एक्शनिंग. कोई भी काम करना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, स्टार्ट स्पीकिंग, लिखना शुरू कीजिए, स्टार्ट राइटिंग, खाना शुरू कीजिए, स्टार्ट ईटिंग, खेलना शुरू कीजिए, स्टार्ट प्लेइंग. इसके ऑपोजिट अगर आप कहना चाहें कि बंद कीजिए, तो हमारा स्ट्रक्चर है स्टॉप एक्शनिंग. झूठ बोलना बंद कीजिए, स्टॉप टेलिंग अ लाई.
खेलना बंद कीजिए, स्टॉप प्लेइंग। सोना बंद कीजिए, स्टॉप स्लीपिंग। इस तरह से अगर आप कोई भी काम कहते हैं कि चलो करते हैं, इस सेंस में हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे लेट्स एक्शन। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो बोलते हैं, लेट्स स्पीक। अगर आप किसी को कहते हैं कि कोई भी काम अगेन एंड अगेन कीजिए, उसी वर्क को रिपीट कीजिए, तो हम बोलेंगे कीप ऑन एक्शनिंग, करते रहना। आते रहिए, कीप ऑन कमिंग। बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग। लिखते रहिए, कीप ऑन राइटिंग। सीखते रहिए, कीप ऑन लर्निंग। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप प्लीज या काइंडली का यूज कर सकते हैं। जैसे कृपया आइए, प्लीज कम, या काइंडली कम। कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन, या काइंडली सिट डाउन का यूज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो कुछ सिंपल सेंटेंसेज, बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि एक इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करके सेंटेंस को लंबा कैसे बनाया जाए। इंपरेटिव सेंटेंस के सिंपल स्ट्रक्चर्स में एडवर्ब, ऑब्जेक्ट्स, प्रीपोजिशन या इंफिनिटिव का यूज करके आप सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। जैसे आइए, कम। सबसे पहले हम एडवर्ब का यूज करेंगे। आइए, कम। यहां आइए, यहां एक एडवर्ब है। वहां जाइए, गो देयर, देयर एक एडवर्ब है। तो बनाएंगे यहां आइए, कम हियर। वहां जाइए, गो देयर। अभी जाइए, गो नाउ, या गो राइट नाउ। फौरन जाइए, गो एट वंस। जोर से बोलिए, स्पीक लाउडली। ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। जल्दी आइए, कम फास्ट। जल्दी लिखिए, राइट फास्ट। एडवर्ब का यूज करके हम सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। अगला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज अगर हम करें तो ऑब्जेक्ट के यूज से भी हम अपने सेंटेंसेस को बड़ा बना सकते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, टू है। एक ग्रामर का रूल है कि अगर लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इट इज एसेंशियल टू यूज टू। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट। खाना खाओ, ईट फूड। आपने देखा, हमने एडवर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किया। इसके अलावा प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी बात धैर्य के साथ सुनिए, लिसन टू मी विथ पेशेंस। कुर्सी पर बैठिए, सिट ऑन द चेयर। बोर्ड पर लिखिए, राइट ऑन द बोर्ड। कलम से लिखिए, राइट विथ पेन। इसके अलावा आप इंफिनिटिव का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कोशिश कीजिए, ट्राई। बोलने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू एक्शन। यहां पर टू एक्शन इंफिनिटिव है। बोलने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू स्पीक। सीखने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू लर्न। खेलने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू प्ले। बोलने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू स्पीक। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस में सिंपल स्ट्रक्चर्स में हम एडवर्ब, ऑब्जेक्ट्स, प्रीपोजिशन और इंफिनिटिव का यूज करके हम सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन सारी चीजों को, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और एडवर्ब को आप एक सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी बात को ध्यान से, धैर्य के साथ सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली विथ पेशेंस।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।